हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लास फिज़िक्स में। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बी, यूनिट नंबर 5 जो हम पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियो में, या ये कहें कि पिछले चैप्टर में आपने रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा, टॉर्क के बारे में पढ़ा। आज उसी रोटेशनल मोशन के अंदर एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो देखिए, जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन का, उसमें क्या होता है, पिछले जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के अंदर आपका लीनियर मोशन का जो चैप्टर आया था, लीनियर मोशन के अंदर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। रोटेशनल मोशन में बॉडी एंगल चेंज करती है। तो लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है, फोर्स, और रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, टॉर्क। लीनियर मोशन में मास, रोटेशनल मोशन में एक नया टॉपिक आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल काइनेमेटिक्स प्ले सेम रोल। इट इज लाइक मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक तरह से मास है। इट इज लाइक मास एज इन काइनेटिक मोशन के अंदर, ठीक है, या लीनियर काइनेटिक के अंदर। एज इट इज लाइक मास एज लीनियर काइनेटिक इन रोटेशनल काइनेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आएगा यहाँ पे, ओके। फॉर्मूला क्या होता है इसका? आई इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई लेटर से डिनोट करते हैं, एम आर स्क्वायर। एम मास ऑफ द बॉडी, आर डिस्टेंस। जैसे हम करते हैं एक रिजिड बॉडी। व्हाट इज मीन बाय द रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या होती है? ए बॉडी विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। ए बॉडी विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। रोटेशनल मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन हम पढ़ रहे हैं। तो क्या आता है आपका, कोई भी बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये पेन ही है, ठीक है, और पेन को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका रोटेशनल मोशन। तो कोई भी बॉडी है, हम उसको एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। जैसे आपके घर में आपने पंखा देखा होगा, हाथ वाला पंखा या बिजली वाला पंखा, सभी में सेम है। बिजली वाला पंखा उस एक्सिस के अलाउंग रोटेट करता है, और हाथ वाले पंखे को हम हाथ में पकड़ते हैं। आपका हाथ में जो डंडा होता है या उसकी लोहे की वो पाइप होती है, हम उसके अलांग उसको रोटेट करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स की डिस्टेंस, पार्टिकल की डिस्टेंस, मान लीजिए इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक m1 पार्टिकल है, एक m2 पार्टिकल है, इस तरह से m3 पार्टिकल, सबकी डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, r1, r2, r3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट इज द sum of the product of masses and square of the distance between them. Sum of the square of masses and distance between them. तो मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इन सभी का सम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए ये सारे पार्टिकल सेम मास के हैं। सेम मास का मतलब क्या हो गया आपका? यदि m मास के हैं तो हम क्या ले लें, इसमें से m कॉमन, यानी कि ये अगर ये भी आ जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, समीशन। अलग अलग भी हैं, तो i टेंस टू 1 से लेके n तक, एम आई आर आई का स्क्वायर
अच्छा, अब ये m1 m2 m3 इन सभी को जोड़ दे तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, I इज इक्वल टू क्या आ गया m। अच्छा, अब बात आती है आपके पास RI का स्क्वायर, ये क्या कर सकते हैं इसको, एवरेज डिस्टेंस r स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास यूनिट क्या है, किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला यदि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइंड आउट करना है तो मास का m, डिस्टेंस का l स्क्वायर, t0। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में अपने पास रेडियस ऑफ जायरेशन। व्हाट इज मीन बाय द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहेंगे, देखो रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो पीछे वाले टॉपिक में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ी थी, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ड्यू टू पार्टिकल्स, या ये कहें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ड्यू टू रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल ड्यू टू ऑल पार्टिकल। तो अगर हम बराबर रखते हैं इस तरह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल पार्टिकल्स किसके बराबर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सभी को जोड़ देंगे, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 का। मान लीजिए सभी का मास, सभी पार्टिकल का मास m है, तो क्या आ गया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn का स्क्वायर। ओके, तो किसके बराबर होगा ये, m एक पार्टिकल का मास, n टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मान लीजिए k एवरेज डिस्टेंस, जिसको हम कह सकते हैं क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन, किसके बराबर होगा, इसके इक्वल, तो m इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn का स्क्वायर। m से आपका m कैंसिल, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन rn का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया n, और ये स्क्वायर यहाँ से कट के क्या आ गया, स्क्वायर रूट, अंडर रूट। तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं हम रेडियस ऑफ जायरेशन की, रेडियस ऑफ जायरेशन इज द रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट मीन, मीन क्या निकाल दिया इनका, स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस है सभी, m1 पार्टिकल की m2 पार्टिकल की डिस्टेंस रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये वैसे आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, फिर भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अगला चलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस क्या अर्थ हुआ इसका, आपके पास ये कोई भी बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया। अब हमने एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें कि मान लीजिए कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है, और ये इससे h डिस्टेंस पे है, h डिस्टेंस पे है, तो इसके अलोंग ए बी का हमें पता है, सी डी का हमने फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सी डी ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कोई m पार्टिकल्स हैं जो इससे तो x डिस्टेंस पे हैं, तो क्या हो गया आपके पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी डी एक्सिस किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस प्लस में m मास ऑफ द बॉडी
एच का स्क्वायर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, एम एच स्क्वायर। दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको क्या कहेंगे हम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सी डी एक्सिस विच इज पैरेलल टू द ए बी विच पास थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में एम एच स्क्वायर, या प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्सिस विल बी द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मान लीजिए आपके पास जेड एक्सिस है, तो किसके बराबर होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि ये कहें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आज हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, और रेडियस ऑफ जायरेशन, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके।